कहते हैं कि रानी इतनी खूबसूरत थी कि हिरणी की तरह आंखें और चेहरे की चमक, यूं मानो कि पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। मानो रानी की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे। लेकिन पास ही के नगर में एक तांत्रिक रहा करता था जो तंत्र विद्या में काफी माहिर था। उस साल नगर में भीषण अकाल पड़ गया, लेकिन तांत्रिक ने महाराजा छत्र सिंह की दानवीरता के किस्से सुनकर भानगढ़ आ गया और इसी नगर में जाके भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। एक दिन जब तांत्रिक महल में भिक्षा मांगने के लिए गया, तब उसकी नजर रानी रत्नावती पर पड़ती है और उसकी सुंदरता देख तांत्रिक मग्न मोहित हो उठा। नौकरों के भिक्षा देने के बाद तांत्रिक महल से चल देता है, लेकिन उसका मन अभी भी रानी रत्नावती पर था। उसने रानी रत्नावती को प्राप्त करने के लिए अपनी कुटिया महल के सामने वाली पहाड़ी पर बना ली। तांत्रिक रोज रानी को निहारते रहता था और अपनी नजरें पूरे दिन रानी पर रखता। लेकिन एक दिन रानी स्नान करके लौटी तो बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल खत्म हो गया और उसने दासी को कहा कि अरे दासी, जरा बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल बाजार से लेके आओ। ये सब बातें महल के अंदर हो रही थी, लेकिन ये बातें सामने की पहाड़ी पर बैठा तांत्रिक काली तंत्र विद्या से सब कुछ सुन लेता है और दासी बाजार में जाती उससे पहले ही बाजार में साहूकार बनकर बैठ जाता है। लेकिन जैसी ही दासी उसकी दुकान के आगे से गुजरी, तब उसकी नजर तांत्रिक की आंखों में पड़ती है और वो उसके इंद्रजाल में फंस